शाबाश। अब देखें, देखें 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 देखें। अब क्या है कि फंक्शन का ऑब्वियसली पार्ट हमारा थोड़ा रहता था। ये फंक्शन होगा नहीं होगा आप लोगों को पता चल गया। अब इसमें भी आप लोगों को पता है कि भाई 2,3 मिसाल के तौर पे 5,4, ठीक है, 3,4, ये फंक्शन होगा नहीं होगा? ये फंक्शन है नहीं है? ये फंक्शन है या नहीं है? होगा सर। होगा ना, माशाल्लाह। हाँ सर, 3 हाँ सर आए फंक्शन नहीं होता। इशफाक तैयबा, माइक के बंद कर दें अपनी। हाँ शाबाश, थोड़ा जल्दी कर दें। ठीक है, शाबाश, गुड, हो गया। तो मतलब ये है कि फंक्शन होगा, है ना? और ये आराम से होगा, इतना आराम से होगा कि बड़े कमाल से होगा ना, क्योंकि भाई डोमेन रिपीटिंग नहीं है ना, रिपीटेड नहीं है। डोमेन जो है वो आप लोगों की चल रही है, डोमेन जो है आप लोगों की चल रही है। तो उस हवाले से मतलब मैं अगर बात करूं तो ये फंक्शन होगा, है ना? अगर ना थे तो चंबा ऐसा चाहे, ठीक है, डन, शाबाश। अब देखें, अब मैं अगर बात करूं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखें, अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ठीक। देखें, 1 2 1 2 3, एक इधर लिखा मैंने, ठीक है, और एक चीज मैंने इधर लिखा 1 2, नहीं बल्कि सही है 3, ओके, 4 5 एंड 6, ठीक। अब उसके बाद एक इधर मैंने लिखा, देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? नहीं बल्कि ऐसा करता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। देखें जरा, बड़े गौर से देखिएगा जरा, देखें, अभी तो किए ही नहीं है मैंने। इसको मैंने इधर लगाया, इसको मैंने इधर लगाया, देखें, इसको मैंने इधर लगाया, इसको मैंने इधर लगाया, इसको मैंने इधर लगाया, बड़े गौर से, इधर, शाबाश, इधर इधर देखें। हाँ भाई, क्या फर्क नजर आ रहा है? थोड़ा ऑब्जर्व करें, ये फंक्शन तो है, सेकंड फंक्शन नहीं है। कौन है जायद? अब कारी नजर थी सुना, सेकंड फंक्शन नहीं है बाबे भाई। एक फादर के 2 बेटे हैं, क्यों भाई उसके बेटा छीन रहे हो? हाँ, सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन है। यस सर। सारे सारे यस सर। मैं अब जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा रहा हूँ? अब टाइप्स में देखिएगा जरा, टाइप्स में क्या मतलब देखिएगा जरा, ठीक है। अब टाइप्स में ये है कि देखें, इस फंक्शन में थोड़ा मैं आप लोगों को ना आइडेंटिफिकेशन दे दूं। इस फंक्शन में देखें, एक जो है वो क्या डोमेन की तरफ पे, सॉरी रेंज की तरफ से बच गया है, यहाँ पे बच गया है। अब मुझे कोई बताएगा पहले में रेंज क्या है? पहले में रेंज क्या है? पहले में रेंज क्या है? 1 2 और 3। मुझे बताएगा पहले में रेंज क्या है? शाबाश फजल, ओए गुड, हो गया। याद 1 2 रखिएगा 3 पहले में रेंज 1 और 2 है, क्योंकि 3 का अगर किसी के साथ रिलेशन नहीं है तो ये रेंज में नहीं आएगा। तो फिर ये 1 2 3 क्या है? ये अगर पूरा 1 2 3 कहूं तो ये कोड डोमेन कहलाया जाता है। क्या कोड डोमेन कहलाया जाता है? अब कोड डोमेन से ही आपकी रेंज निकलती है। अब कोड डोमेन से ही रेंज क्या है? क्योंकि इमेज जो बना रहा है ना, ये एरो जिसके पास जाएगा वही आपकी रेंज बनेगी, जिसके पास एरो नहीं जाएगा वो रेंज नहीं बनेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अब मिसाल के तौर पर मैं बात करूं तो लेट से 3 4 5 है, और यहां से मैं सिर्फ एक के पास जा रहा हूं, तो रेंज क्या होगी इसमें से रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? 3 सर। ओनली 3 होगी। तो कोड डोमेन क्या होगी? कोड डोमेन क्या होगी भाईजान, थोड़ा बहुत जल्दी बताइए। कोड डोमेन क्या होगी? कोड डोमेन आपकी 3 4 5 होगी। कोड डोमेन आपकी 3 4 5 होगी। तो कोड डोमेन आपका पूरे का पूरा कोड डोमेन होगा, और रेंज जो है, जो इमेज बना रही है, जिसके पास एरो जा रहा है, दैट विल बी योर रेंज। इस पे एक डाउट ना करें। अब याद रखें, अब इसी फर्स्ट नंबर में, क्या इसी फर्स्ट नंबर में अगर मैं बात करूं, इसी फर्स्ट नंबर में आपके पास
कोडोमेन बच गई है ना। इसी फर्स्ट नंबर में आपके पास क्या बच गई है, तो कोडोमेन बच गई है। अब कोडोमेन अगर बच गई है तो ऑब्वियसली अब सेकंड पे देखें, मिसाल के तौर पे इस सेकंड में देखें, कोडोमेन बची हुई है, नहीं बची हुई है ना, कोडोमेन बची नहीं हुई है, कोडोमेन नहीं बची। नंबर थर्ड में देखें, कोडोमेन बची नहीं हुई मगर कुछ तरीका अलग है, कोडोमेन बची नहीं हुई मगर कुछ तरीका अलग है। और उसी में डोमेन में भी नहीं बचा हुआ, और अगर पहले में देखें डोमेन में बचा हुआ है, मतलब कोडोमेन में कोडोमेन में मैं कह रहा हूं, सेकंड में कोडोमेन में कोई नहीं बचा हुआ। देखिएगा जरा, अगर कहीं पे बच जाए, क्या बता रहा हूं, कहीं पे बच जाए वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन होगा। कहीं पे अगर बच जाता है, ठीक है, कहीं पे अगर बच जाए तो इनटू फंक्शन, कहीं पे अगर ना बचे, क्या, कहीं पे अगर ना बचे तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। देखें अब समझ आ रही है, कहीं पे अगर बच जाए तो वो इनटू फंक्शन, कहीं पे अगर ना बचे तो वो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ONTO। अब मैं सवाल अगर करूं कि भाई मैं मिसाल के तौर पे ये कर रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये मुझे बताएं जरा, लेट से कि मैं ऐसे कर रहा हूं, ये कौन सा फंक्शन होगा, शाबाश, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, शाबाश। ऑन टू, इनटू नहीं फजल, इनटू में बचता है आपके पास कोडोमेन में, अभी जो मैंने बताया है ऑन टू होगा, ऑन टू में नहीं बचेगा, ठीक है, इनटू में आपका बच जाएगा, याद रखिएगा जरा, ठीक, इनटू में आपका बच जाएगा। अब अगर मैं बात करूं करस्पॉन्डेंस की, देखिएगा जरा, एक मिनट, देखिए देखिए, इसको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, इनटू ऑन टू समझ आ गया होगा। अब नंबर थर्ड पे अगर मैं जाता हूं, नंबर थर्ड पे देखिए, नंबर थर्ड में बचा नहीं हुआ तो आप क्या कहेंगे, भाई ऑन टू है, बचा तो नहीं हुआ, मगर करस्पॉन्डेंस देखें, करस्पॉन्डेंस देखें, क्या करस्पॉन्डेंस देखें, करस्पॉन्डेंस क्या है, 1 to 1 है, 1 to 1 है, 1 to 1, 1 to 1 का मतलब है कि एक के पास एक है, एक के पास एक है, एक के, मतलब ये समझ लें एक फादर का एक ही बेटा है, क्या, एक फादर का एक ही बेटा है, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 to 1, ठीक है 1 to 1 या 1 to ऐसे भी लिखा जाता है, मगर 1 to 1 ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, 1 to 1 फंक्शन, ये 1 to 1 फंक्शन है। मगर इधर सुने जरा, मगर थोड़ा बात हटके है, थोड़ा बात हटके बता रहा हूं, क्या इसी को मैं 1 to 1 को क्या मैं ऑन टू फंक्शन कह सकता हूं, कहना इससे ऑन टू फंक्शन, यस सर, क्या मैं ऑन टू फंक्शन कह सकता हूं, मगर अगर आपके पास एक टाइप आ जाता है, देखें देखिए जरा, देखें कभी कभी आपके पास यूं आ सकता है, लुक 1 2 3 1 2 3 लेट से, और नीचे मिसाल के तौर पर मैं 4 भी दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर ना, इसको अगर आप माइंड ना करें मैं 4 भी दे देता हूँ, ठीक, देखें अब अगर इसी में गौर से देखें जरा, मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन कौन सा है, शाबाश, इनटू होगा, याद रखिएगा, क्या ये 1 to 1 है, ये भी 1 to 1 है, ये भी 1 to 1 है, और ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 भी है, देखें 1 to 1 भी है, इनटू भी है, मतलब इसको कैसे लिखते हैं, इनटू एंड 1 to 1, इनटू एंड 1 to 1, इनटू के लिए शर्त क्या था, बच जाए, बच गया, इनटू एंड 1 to 1 हो गया, इनटू एंड 1 to 1। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ, देखें देखें और सिचुएशन देखें, क्योंकि थोड़ा ना क्रिटिकल पढ़ें तो मजा भी आता है। देखें मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ 1 2 3 1 2, ठीक है, देखिए जरा, ये इसके पास जाता है, ये भी इसके पास जाता है, और ये भी इसके पास जाता है, फंक्शन तो है ना, फंक्शन तो है ना भाई, फंक्शन तो है, एम आई राइट, पहले बता दे फंक्शन है ना, अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो टाइप कौन सा है, फिर टाइप कौन सा है, फिर टाइप कौन सा है, ऑन टू, हैं इनटू होगा ना भाई, ये टाइप कौन सा है, इनटू होगा ना, इनटू में बच गया है ना, देखें देखें जो बचा हुआ, तो देखें यार क्या कर रहे हैं, ये क्या है, बचा हुआ है।
बच गया तो इंटू। सर मुझे लगा कि आपने 2 पे दिया हुआ है एरो। नहीं 2 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 2 बचा हुआ है। तो फिर अगर इंटू 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है तो मतलब इंटू है। अब ये इंटू है मगर 1 1 नहीं है, इंटू है मगर 1 1 नहीं है। ये इंटू एंड 1 1 कब होगा? इंटू एंड 1 1 कब होगा? इंटू एंड 1 1 तब होगा बच भी जाए और आपका 1 1 भी हो। देखिए 1 2 मिसाल के तौर पे 4 5। अब ये 1 to 1 है, देखिए 1 to 1 जा रहा है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है मगर बच भी गया है, तो वो क्या होगा? इंटू एंड 1 1, इंटू एंड 1 1। एंड 1 1। अब इसमें आपका इंटू तो है, 1 1 नहीं है, मगर इसमें आपका 1 1 भी है, 1 to 1 भी है और इंटू भी है, क्योंकि इंटू इसलिए कि बच गया है। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन अगर मैं जाऊं, देखिए अगर अभी भी समझ आपको नहीं आया, मैं बड़ा आराम से और प्यार से समझा रहा हूं, फिर आप थोड़ा लेक्चर देख लीजिएगा। हाँ अच्छा, इधर देखें, अगर मैं आप लोगों को यह समझाऊं 1 2 3 4 5 6, देखें अब मैं अगर इसी पोजीशन में अगर आप लोगों को ये चीज समझाता हूं, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, देखें ये 1 1 है, क्या है मगर बचा नहीं है, बाबे जायद आंटो में ये होगा कि बचेगा नहीं, भले वो 2 2 पार्ट में चला जाए बचेगा नहीं, इनटू में बच रहा है, ऑन टू में देखें नंबर सेकंड ऑप्शन में देखिए, इसमें ये ऑन टू है मगर 1 1 भी है, ऑन टू एंड 1 1, क्या ऑन टू एंड 1 1, मगर ये 1 1 में ज्यादातर ये 1 1 में जाएगा, ज्यादातर ये 1 1 में जाएगा, ज्यादातर ये मैं कह रहा हूँ 1 1 में जाएगा, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यूं कर दूं, देखें अगर मैं इसको मिटा के देखें जरा, ये 1 1 भी है, ज्यादातर अगर बात की जाए, अगर इस कंडीशन में आपके पास एमसीक्यूज हो, मिसाल के तौर पे इनटू, लेट से कि आपके पास कंडीशन है कि इनटू ऑन टू एंड 1 1, अगर 1 1 ये सवाल अगर आपके पास आता है तो ये आपके पास 1 1 का आएगा, ऑन टू एंड इनटू नहीं लगाना होगा। ठीक है, ऑन टू एंड इनटू या इनटू 1 1 नहीं लगाना होगा, ये आपका प्योर 1 1 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये इनटू भी बन, ऑन टू भी बन रहा है, ऑन टू इसलिए बन रहा है कि कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, मतलब कोई खड़ा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। देखें अगर मैं इसको रिमूव करके मैं थोड़ा एक और एग्जांपल देना चाहूं आप लोगों को, जैसे कि ऊपर वाला ये देख ले, सेकंड वाला, तो उसमें क्या है, ऑन टू है 1 1 नहीं है ना, ऑन टू है मगर 1 1 नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंशिएट करना आ गया होगा, उम्मीद मुझे यही है कि डिफरेंशिएट करना आ गया होगा कि भाई ये कैसे मतलब 1 1 क्या है, इनटू क्या है, ऑनटो क्या है ना। तो आपके पास अगर एमसीक्यूज आ जाएं तो कैन यू प्लीज गाइड या मतलब गाइड योरसेल्फ, है ना। अच्छा एक मिनट, ये होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा लुक, अगर आपके पास ऐसे आता है ना, देखें अब कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, देखें ठीक है, कभी कभी आपके पास ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। अगर ऐसा सवाल आ जाए और आपसे पूछे कि ये फंक्शन अगर है तो फिर टाइप कौन सा है, फिर फंक्शन है अगर टाइप कौन सा है, फिर अब मैं बताऊं आपको तरीका क्या अप्लाई करना होता है। आपको तरीका एक ही अप्लाई करना होता है, ये देखें ये 1 3 4 और ये क्या है 2 6 है, मिसाल के तौर पे आप क्या अप्लाई करते हैं तरीका, अब अप्लाई यही करते हैं जो मैंने बताया था, यही करके आप क्या करते हैं, ये 1 to 2 है, फिर क्या 3 to 2 है, ठीक है, और फिर क्या 4 to 6 है। अब कौन सा बना ये फजल, ये 1 1 कहां से बन रहा है मुझे बताएंगे जरा फजल। ऑन टू ऑन टू होगा ना, क्योंकि 1 1 में 1 1 करस्पॉन्डेंस होगी, एक एक के पास एक होगा। ऑन टू में क्या आता है, कोई बचना नहीं चाहिए। ऐसे भी अगर आ जाता है तो आप डील कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी अगर कोई आ जाता है तो क्या होगा, ऑन टू होगा। अब इन टू होता तो क्या होता, आपके पास इधर बच जाता कुछ ना कुछ। गेटिंग माय पॉइंट, शाबाश। अब देखें मिसाल के तौर पे अब मैं आगे आ रहा हूँ। अब कभी कभी आपके पास यूं दिया गया होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे टेक 2x स्क्वायर प्लस 3, मिसाल के तौर पे। तो आपको दिया जाता है कि भाई एफ ऑफ 2 फाइंड करें, क्या एफ ऑफ 2 फाइंड करें। भाई एफ ऑफ 2 का मुराद क्या है, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है, मगर एफ ऑफ 2 से मुराद क्या है।
देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, अब एक्स की जगह पे क्या आया, 2 आ गया, सिर्फ एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स, ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 2 पुट करें, इसमें एक्स की जगह पे 2, अब इसमें तो 2 है मगर इसमें भी 2 होगा, यार ये कौन लगा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 पुट करने आपने सिर्फ 2 पुट करना, अब इसी में भी 2x, एक्स की जगह पे 2 आ गया, ये स्क्वायर है, ये +3 है, और 2 2 क्या 4 होगा, 2 × 4 कितना 8 होगा, 8 + 3 कितना होगा 11। आपका एफ ऑफ 2 क्या आएगा, एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 11 आ गया आपके पास, है ना। बस एक्स की जगह पे 2 रख देना। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 है मिसाल के तौर पे, ठीक है, -4 है मिसाल के तौर पे, मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू -1 रख दो, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो -2, मतलब एफ ऑफ -1 क्या आएगा, एफ ऑफ -1 क्या आएगा, जल्दी, फिर व्हाट विल बी एफ ऑफ -1, -3। ठीक है, दूसरे शाबाश, -6 -1 सर। 7 -3, ठीक है, एक मिनट -3 सर। ठीक है बाबू, एक मिनट, देखें -1 यहाँ पे पुट करें, असल यही है ना, -1 इधर पुट करें, क्या होगा, -1 पावर 3 प्लस 2 -1 पावर 2 -4 है ना, -1 का पावर 3 है तो -1 ही आएगा क्योंकि ऑड है, प्लस ये -1 का स्क्वायर, मतलब माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 × 2 2, ये -4, तो -1 -4 कितना -5, और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 कितना -3 आएगा, समझ आ रही है, -3 विल बी देयर जी। -3 आ गया, तो ऐसे सवाल को प्लीज थोड़ा मतलब अकल से कीजिएगा, हाँ। अब आ गया है कंपोजिट फंक्शन, क्या कंपोजिट फंक्शन, आई थिंक जितना मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल की है, इतनी आसानी से तो मैं जा नहीं सकता, और ना ही कोई टीचर इसकी आसानी के और अलावा जा सकता है ना, समझ तो आ रही है ना सारों को, बिल्कुल सर, अच्छे से, है ना, क्योंकि दरअसल ना मेरे लिए ये बड़ा मतलब वो ना इम्पोर्टेंट होता है कि मेक श्योर करना कि समझ सारों को आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब इधर देखें, कंपोजिट फंक्शन में आपके पास 2 फंक्शन होते हैं, मैं बता रहा हूँ, इधर थोड़ा फोकस चाहिए, मतलब फोकस चाहिए आप लोगों का। लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 2x + 3 है, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से कि x + 2 है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज ये ना होइएगा कि भाई ये f ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, ये एक्चुअली नेम्स हैं, मिसाल के तौर पे ये मतलब y है, y इज इक्वल टू 2x + 3, मिसाल के तौर पे ये कि आपके पास मिसाल के तौर पे ये z है, मतलब फंक्शन का नाम है कोई, ये मतलब मोटरसाइकिल का फंक्शन अलग है तो साइकिल का अलग है, इसका मतलब मोटरसाइकिल है, उसका मतलब नाम ही है, तो एक्चुअली ये एक फंक्शन को नाम देते हैं हम लोग, ये एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन है कोई, ठीक है, ये जी ऑफ एक्स क्या है कोई फंक्शन है। अब ये कोई फंक्शन के नेम्स ऐसा समझें, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, लेट्स ऐसे एग्जांपल ले लें। अब आपके पास कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन में होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, फिर क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इससे मुराद क्या है, देखे अब एफ ऑफ 2 से मुराद क्या लिया था आप लोगों ने, मतलब इस ब्रैकेट में इससे मुराद क्या लिया था आप लोगों ने, एफ ऑफ 2 से मुराद क्या लिया था, एफ ऑफ 2 से मुराद आप लोगों ने लिया था कि इस x की जगह पे, ठीक है, इस x की जगह पे 2 आ गया। अब क्या आया, देखें जरा, अब क्या आया, इस x की जगह पे g ऑफ x आ गया है ना, इस x की जगह पे क्या है, g ऑफ x आया है, इसका मतलब है इस ये वाला बाहर वाला है f, इस पूरे में g ऑफ x लगा दे, g ऑफ x क्या है, किसके बराबर है, x + 2 के बराबर है, समझ आ रही है, g ऑफ x किसके बराबर है,
x प्लस 2 बराबर है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या है? x की जगह पे क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसमें पूरे में आपका क्या लगे? x की जगह पे x प्लस 2, तो 2 x में क्या है? x प्लस 2 रख दिया आपने x की जगह पे, प्लस क्या है? 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 4 प्लस 3, तो क्या आया? 2x प्लस 4 प्लस 3 क्या? 7। तो आपका ये आंसर आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। गाइस क्या हाल है? मैं अगर आप लोगों को कहूं, हो सकता है देखिए देखें, अब मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी अभी समझ नहीं आया होगा, आप लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा किसी किसी को। अब मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को कहता हूं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखिए देखें, अब आप क्या करें, आप मुझे बताएं, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था। अब आप बताएं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताएं। अब दम है तो बता दें। हैं? 2x प्लस 5। शाबाश, गुड, जल्दी जल्दी। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताएं। शाबाश। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? अब सिर्फ देखें अंदर कौन सा है, अंदर क्या? एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये है एफ ऑफ एक्स है। जो अंदर है ना वही पुट करने आपको दूसरे में, जो अंदर है, अंदर क्या? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x प्लस 3 है। अब यही 2 ऑफ एक्स, मतलब जो सॉरी एफ ऑफ एक्स है, वो जी में पुट कर दे। जी बाहर है ना, जी क्या है आपका? x प्लस 2 है। अब जो अंदर वाला एफ ऑफ एक्स है वो जी के फंक्शन में पुट करे। अब फंक्शन क्या? जी का x प्लस 2 है। अब ये x प्लस 2 की जगह पे रख दें। अब x प्लस ऑब्वियसली x ही है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3। ये कहा, ये आ गया, और इसी का खुद का 2 ये भी खड़ा, ये तो x की जगह पे आया है ना, प्लस क्या है? 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा? 2x प्लस 5। ये x की जगह पे आया है। अब वो गेटिंग माय पॉइंट? देख, और सवाल दूं? एक और सवाल दूं? शाबाश। देखें 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 देखें, मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स लेट से के 4x माइनस 1 है, एंड देन जी ऑफ एक्स आपके पास 3x प्लस 2 है। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी फाइंड करें एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करें। शाबाश। पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अंदर क्या? जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स क्या है? ये पूरा एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि अंदर जो है वो पुट करना है, याद रखिए, बस ये समझ लें, जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो अंदर जी ऑफ एक्स खड़ा है ना, जो फंसा हुआ है, यही पुट करना है। पुट से मुराद आपको पता चल जाएगा कि पुट किसमें करना है? जो एफ ऑफ एक्स है। अब इधर देखें, इधर क्या है? एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स अंदर खड़ा है, तो ये एफ ऑफ एक्स पुट करना है। अब किसमें? ये जी खड़ा है, तो जी ऑफ एक्स का है वो यहाँ पे है। सर एफ ऑफ एक्स जी का है 12x ठीक है, प्लस गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश। अब क्या? जी ऑफ एक्स पुट करना है एक्स में। जी ऑफ एक्स क्या? 3x प्लस 2, और माइनस का 1 है इधर, है ना, माइनस का 1 है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा आपका? 12x प्लस 8 माइनस 1 क्या आएगा? 7। 12x प्लस 7 आ जाएगा, है ना, 12x प्लस 7 आ जाएगा। ऐसे ही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें जरा, निकालें जरा, शाबाश। 12x माइनस 1। ऑब्वियसली देखें, 12x एफ ऑफ एक्स आप जी में पुट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स, पूरा एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है? 3। अब सर एक्स में पुट कर रहे 12x हैं, इस एक्स में पुट कर रहे हैं, ठीक है? क्या है? 4x माइनस 1 पूरा है, फिर क्या इसका प्लस 2 भी है, ये वाला, है ना, प्लस 2 भी है, तो 3 क्या आएगा? 12x, ये माइनस 3 आएगा, ये प्लस 2 है ना, 3 इंटू 1 3, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 3 आया, प्लस 2, तो क्या आया? 12x माइनस 1 आया। इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? हाँ, तो गाइज क्या हाल है? आज कुछ न्यू सीखा? कुछ रिपीट हुआ? जी
शाबाश। Are you guys satisfied with today's lecture? Are you guys satisfied with today's lecture? जी सर। Yes, sir. शाबाश, माशाल्लाह। Yes, sir. गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। आज मैं फिर फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो सारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारों की है। जब जितने भी आप लोग 24-25 है ना इधर, सारे के सारे प्लीज मतलब फेसबुक पे मैं लिंक भेजूंगा, फेसबुक पे कमेंट कर दीजिएगा। और आज या कल इंशाल्लाह, जो कल भेजे थे मैंने मतलब लेक्चर मतलब क्वेश्चन, उनकी वीडियो बना के भी मैं भेजता हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आराम जी से जी बहुत सर। अच्छा हो जाएगा ये चीज़ का। तो क्योंकि वो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह मॉक टेस्ट के रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो बी रेडी फॉर दैट। चलें गाइस, उम्मीद है बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। और सर मैं जी कोशिश वर्कशीट करूंगा मोकलंदा वे अजीबा पे इंजी वर्कशीट सेंड कंदा वे सर। वर्कशीट यार मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास अगर है तो ना, ठीक है। जी सर। मैं कोशिश करता हूँ। अब गाइस ये है कि देखें, आप लोगों को पता है ना कि मैं रिफ्लेक्शन भी लास्ट में लेता हूँ ना पूरी बैच से। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों से रिफ्लेक्शन लूँ। रिफ्लेक्शन में ऐसा हो सकता है कि भाई डिड यू लर्न एंड डिड यू एंजॉय द क्लासेस, उसके बाद आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा, और आपको आपकी लर्निंग हुई नहीं होगी, हुई मतलब न्यू लर्निंग। देखें जो जो सिलेक्शन है ना, याद रखिएगा, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश से आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई हम लोग पूरा चाह रहे हैं कि आप लोगों की सिलेक्शन हो। अब ये जैसे फंक्शन पढ़ाया है, जैसे मैंने दूसरे टॉपिक पढ़ाया है, आई थिंक ऐसा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं होता है ना। कोशिश हमारी होती है जितना सिंपल लेके जाए, मगर याद रखिएगा सिलेक्शन में आप लोगों की भी मेहनत चाहिए होती है, हमारी भी मेहनत चाहिए होती है, एंड आफ्टर दैट फिर आप लोगों की सिचुएशन चाहिए होती है। अब क्या होता है कि आपकी कभी कभी प्रिपरेशन फुल होती है और कभी कभी मतलब सारा मटेरियल होता है, आपकी गलती थोड़ी की वजह से क्या होता है, टेस्ट में आप लोग अच्छी नींद कभी नहीं करके आते, कभी कभी ऐसा होता है कि आप वहाँ पे कुछ हेसिटेट हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन को देख के। अगर आप नॉर्मलाइज नहीं रखते फुल प्रिपरेशन होने के बाद, प्रिपेयर होने के बाद भी, तो आप लॉस में जाते हैं, तो आपकी सिलेक्शन मतलब मुश्किल से हो पाती है। फिर क्या होता है कि आप लोगों को अच्छा थोड़ा नॉर्मलाइज रखना पड़ता है खुद को, थोड़ी नींद पूरी करके जानी होती है, टेंशन थोड़ा रिलीज करना पड़ता है, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को जाना पड़ता है उधर। बाद में आप लोगों की सिलेक्शन वगैरह भी फिर आप लोगों को उम्मीद होती है कि भाई चले ठीक है, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीजें नजर में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा अभी से थोड़ा बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। सुमेरा इसको छोड़ दे, रेशनल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन को, ठीक है। मतलब आई मस्ट सजेस्ट के अभी ये थोड़ा ना मतलब क्योंकि थोड़ा आगे लेवल का है, ठीक। क्योंकि ये फंक्शन है तो आसान, बट आई मस्ट सजेस्ट के लीव दैट, ठीक। सो फिर इंशाल्लाह गाइस हम लोग साथ हैं। और बस मॉक टेस्ट की प्लीज आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी आसानी हो, सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। और जिन्होंने मुझे मॉक टेस्ट का, फिजिकल मॉक टेस्ट का बताया है, उनका मैं इंशाल्लाह जो है सर्टिफिकेट जो है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आप लोगों को दे दूँ, मतलब उधर ही दे देंगे, पिक्चर वगैरह होती है आप लोगों को पता है जैसे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। मुर्ग आपकी वीडियो ऑन है प्लीज, कैमरा। तो फिर साथ है इंशाल्लाह, और साथ रहेगा इंशाल्लाह ऑलवेज, एंड फिर इंशाल्लाह इकट्ठे हैं, ठीक। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। सर्टिफिकेट आप लोगों की बैच का, मॉक टेस्ट का, ये सारा ठीक है ना। तो फिर साथ है इंशाल्लाह, बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा हमेशा दुआ में याद रखें, दूसरों को दुआएं दें, दुआएं लें भी सही, क्योंकि दुआएं ही है जो कि आप लोगों की तकदीर चेंज कर सकती हैं। तकदीर चेंज करने वाली नहीं होती, बस दुआएं तकदीरें चेंज करती हैं। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर प्रेयर्स लें भी, प्रेयर्स दें भी, और ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स, ऑलवेज प्रे फॉर योर कंट्री, ऑलवेज प्रे फॉर योर पीपल सराउंडिंग्स, ठीक है। सो हमेशा दुआ में याद रखें, हमें भी दुआ में याद रखें, और याद भी रखें, और याद मतलब हों भी सही, ठीक है। और मुझे हमेशा याद रहते हैं आप लोग, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमेशा फैमिली के साथ रहें। थैंक यू सो मच।